हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। इस वीडियो में हम करेंगे क्वार्टाइल डिविएशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है, इजी टॉपिक है। आइए समझते हैं क्वार्टाइल का मतलब क्या होता है। क्वार्टर इज 1/4। क्वार्टर से चैप्टर बना क्वार्टाइल। ऐसे अगर मैं एक वैल्यू को बेसिकली 4 क्वार्टर्स में बांटा होता है मतलब हम बांट सकते हैं। लेट्स से दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, इसको हम 4 क्वार्टर में बांट सकते हैं 1। सो ये हो गया पहला 1/4, ये मेरा हो गया Q1। तो यहां से लेकर लेट्स से A से लेके B तक जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं Q1। ठीक है, ये हमारा हो गया Q2। ठीक है, ये हो गया हमारा Q3, जो सबसे ये है लोएस्ट वैल्यू, जो सबसे छोटा पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, ये मेरा लोएस्ट वैल्यू है और ये मेरा हाईएस्ट वैल्यू है। राइट, सो Q1 इज 1/4, 1 क्वार्टर, 1/4। ठीक है, तो हम Q1 निकालने का फॉर्मूला क्या है, n+1/4। तो हम लोग कैसे लिखते हैं हम लोग Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1/4 आइटम। जब हम पूरे वैल्यू को 4 से डिवाइड कर दें तो Q1 आ जाएगा। राइट, हम एक क्वार्टर को निकालने के लिए क्या करते हैं, 1/4 करते हैं ना। किसी भी वैल्यू को इनटू क्या करते हैं, 1/4 करते हैं। तो इसको भी यही कर रहे हैं, n+1/4। Q3 कैसे निकालेंगे? अब Q3 इज एक क्वार्टर, फिर दूसरा, फिर तीसरा। मतलब अगर हम एक क्वार्टर को 3 बार, पहले क्वार्टाइल को 3 बार ऐड कर दें, 1 2 3, तो हमें क्या मिल जाएगा, Q3। तो Q3 हम लिख सकते हैं n+1/4 को जब हम 3 बार मल्टीप्लाई कर दें तो Q3 आ जाएगा। राइट, और Q2 जो है वो क्या है, n+1/4 को 2 बार कर देंगे। Q2 इज फर्स्ट क्वार्टाइल एंड एक क्वार्टाइल को अगर 2 बार ऐड कर देंगे तो Q2 आ जाएगा। सो ये 2 1s are 2 2s are, तो Q2 क्या हो गया, n+1/2। और ये n+1/2 किसका फॉर्मूला होता है, ये मीडियन का फॉर्मूला होता है। इसका मतलब Q2 क्या है, Q2 मीडियन है, इसीलिए मीडियन n+1/2 होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये 2 और 4 कैंसिल हो जाते हैं। सो Q2 इज मीडियन। मीडियन वी ऑल नो क्या है, एक बीच की वैल्यू, सेंट्रल टेंडेंसी के चैप्टर में आता है मीडियन, एक ऐसे बीच की वैल्यू जिसके ऊपर और नीचे बराबर के नंबर है और ऊपर के नंबर उससे छोटे हैं और नीचे के नंबर उससे ज़्यादा। ये मीडियन में मैंने आपको समझाया है। तो ये मेरा Q1, Q2 और Q3 कैलकुलेट करने का सिस्टम आपको समझ में आया, लॉजिक समझ में आया ये आपको। आई होप एवरीबॉडी इज वेरी क्लियर विद दिस। ठीक है, अब आपको इसमें 3 फॉर्मूलाज याद रखने हैं। इसमें आपको 3 फॉर्मूलाज याद रखने हैं। क्या है वो 3 फॉर्मूलाज, लेट्स अंडरस्टैंड। क्या है वो 3 फॉर्मूलाज, लेट्स अंडरस्टैंड। पहला फॉर्मूला इज इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे निकालेंगे हम, Q3 - Q1। ठीक है, फिर है क्वार्टाइल डिविएशन, Q3 - Q1/2। ठीक है, और तीसरा है कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन इज Q3 - Q1/Q3 + Q1। ये आपको 3 फॉर्मूलाज याद रखने हैं क्वार्टाइल डिविएशन में। तो इससे जो है मैक्सिमम सम्स आपके बन जाएंगे। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू एवरीबॉडी। चलिए अब हम लोग आते हैं सम्स में। लेट्स से एक सम दिया है, वैल्यूज ऑफ x। याद रखिएगा, जैसे मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए पहले डेटा को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे। सिमिलरली आप अगर क्वार्टाइल डिविएशन भी सॉल्व कर रहे हो, Q3 निकाल रहे हो या Q1 निकाल रहे हो, आपको डेटा को आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज पहले करना है। पहले देख लेना कि डेटा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसको अरेंज करना, अगर रैंडम डेटा होगा तो। जैसे अगर हम समझे डेटा हमें दिया है 24, 15, 12, 10, 30, 31 एंड 5। तो सबसे पहले जो ये डेटा दिया हुआ है तो इसको हम पहले अरेंज कर लेते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं। तो x के वैल्यू सबसे
छोटा नंबर कौन सा है? 5। सबसे पहले 5 आ गया, फिर आया 10, फिर आया 12, फिर आया 15, फिर आया 24, फिर आया 30 एंड देन 31। कितने हैं ये? तो यहाँ सीरियल नंबर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे हम Q1 निकालेंगे। Q1 का फॉर्मूला क्या है? साइज ऑफ n+1/4 आइटम। मैं n+1/4 लिख रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा साइज ऑफ n+1/4 आइटम। तो भाई ये क्या है? n कितना? n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 7 नंबर हैं। तो Q1 हो गया 7 + 1/4 दैट इज 8/4 इज सेकेंड आइटम। तो सेकेंड आइटम क्या है मेरा? 10। तो ये मेरा Q1 निकल आया। ठीक है, सिमिलरली Q3 कैसे निकलेगा? Q3 इज n+1/4 इंटू 3। अब भैया आपको लिखना वैसे ही है साइज ऑफ n। ये कैसे लिखेंगे हम? साइज ऑफ n+1/4 आइटम करेंगे तो करते करते सेकेंड आइटम आया, तो सेकेंड आइटम वी नो 10 है। इसमें भी साइज ऑफ n+1/4 3 इंटू n+1/4 आइटम। तो ये n+1/4 तो हमने अभी निकाला 2, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा। ये 3 इंटू 2 मतलब कितना हो गया? 6th आइटम। मेरा 6th आइटम क्या है? 30। तो मेरा ये Q3 निकल आया। अब इंटरक्वार्टाइल रेंज निकालेंगे। इंटरक्वार्टाइल रेंज इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 विच इज इक्वल टू 30 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 20। ये मेरा इंटरक्वार्टाइल रेंज हो गया। क्वार्टाइल डिविएशन इज Q3 माइनस Q1/2। और अगर आपको ये चाहिए, ये PDF चाहिए अगर आपको, डोंट हेजिटेट, जस्ट मैसेज मी ऑन 9801345670। इफ़ यू वांट दिस PDF जो सॉल्व किया हुआ है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो आपको वो PDF मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करना कि आपने मेरी वीडियो देखी है और आपको ये PDF चाहिए। एनीवे Q3 माइनस Q1 क्या था? 20/2। तो ये जो 20 हमने निकाला अभी, बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा? 10। 10 मेरा क्या हो गया? क्वार्टाइल डिविएशन। और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन कैसे निकालेंगे? Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। Q3 माइनस Q1 इज 20 अभी निकाला। Q3 प्लस Q1 क्या हो जाएगा? Q3 इज 30 प्लस 10 40। ठीक है, तो 22/4 1/2 1/2 दैट इज 0.5। तो क्वार्टाइल डिविएशन कितना आ गया? 0.5। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। ये सम कैसे करने हैं? देखो इजी है बहुत। अभी तो हम इंडिविजुअल सीरीज कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको इंडिविजुअल सीरीज बता रहा हूँ। अगले वीडियोस में आपको मैं डिस्क्रीट सीरीज या एंड कंटिन्यूस सीरीज को भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। बट आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। आई होप नोबडी हैज़ अ डाउट हियर। अगर है तो एक बार वीडियो दोबारा देखो, समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। ठीक है, अभी मैं एक सम करता हूँ जिसमें ये इंडिविजुअल सीरीज का ही सम करते हैं। लेट्स से आपको डेटा दिया हुआ है, लेट्स से 2 5 10 12 17 19 21 25 28 30। कितने नंबर हो गए? तो ये वैल्यूज ऑफ एक्स सीरियल नंबर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब देखिए ये थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा समझते हैं। अब सबसे पहले Q1 क्या निकलेगा? साइज ऑफ n+1/4 आइटम। तो n+1/4 कितना हो जाएगा भाई? 10 पूरे ऑब्जर्वेशन है, सो 10 + 1 इज 11/4। 11/4 इज 2.75। ठीक है, 2.75। लेट मी ब्रिंग द कैलकुलेटर सो दैट मैं इसको सॉल्व भी करता रहूँ साथ साथ। ठीक है, तो अब आते हैं, एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। 2.75। अब देखो अगर ये 2 होता जो प्रीवियस सम में था, अगर ये एक सेकंड, अगर ये 2 होता सेकंड, तब हमें पता होता कि सेकंड आइटम है। 5th होता तो पता होता 5th आइटम है। 6 है तो पता होता 6 आइटम है। लेकिन यहाँ क्या है? 2.75 आइटम। देखिए 2.75 Q1 नहीं है,
बहुत स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि Q1 को 2.75 ले लेते हैं, वो नहीं है, वो गलत है। 2.75 आइटम अगर समझें इसको तो 2.75 आइटम, इसका मतलब ये है कि सेकंड आइटम तो पूरा है भाई, सेकंड आइटम तो पूरा है, सेकंड आइटम तो पूरा है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, सेकंड से थर्ड की तरफ जा ही रहा था तो कहां पर रुक गया, 0.75 में। मतलब यहां से लेके थर्ड तक की जर्नी पूरा 2.75 आइटम, मतलब सेकंड आइटम पूरा प्लस 0.75, मतलब ये 2 के बाद आगे बढ़ना चालू किया इसने, और कहां तक बढ़ सका ये, कहां तक बढ़ सका, आगे ये 0.75 तक बढ़ सका। किसका 0.75, यहां से लेके यहां तक के गैप का, है ना। अगर थर्ड आइटम लिखा होता तो हम 10 लेते, सेकेंड आइटम लिखा होता तो हम 5 लेते, ये लिखा है 2.75, मतलब सेकेंड आइटम प्लस 0.75, सेकेंड से थर्ड की तरफ जाते जाते कितना जर्नी कवर किया इसने, 0.75 ऑफ किसका कवर किया, इस गैप का, यहां से चालू किया इसके 0.75 तक ही आ सका, तो इस गैप का 0.75, तो हम क्या लिखेंगे, गैप कैसे डिनोट करेंगे, थर्ड माइनस सेकेंड। ये गैप कितना है भाई, 10 - 5 का गैप है ना, 5 का गैप है, तो 10 है थर्ड और 5 है सेकेंड, तो हम क्या करेंगे, सेकेंड आइटम कितना है मेरा, सेकेंड इज 5 प्लस 0.75 ऑफ द गैप, गैप कितना है 10 - 5, ये है गैप, 5 - 10 ये 10 - 5 ना, सो 5 प्लस 0.75 इंटू 5, ठीक है। अब 0.75 इंटू 5 क्या होगा, सो 5 प्लस 3.75, सो ये हो गया 8.75 माई Q1। आई होप नोबडी हैज़ अ डाउट हेयर, ठीक है। बहुत इजी सम है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ टेक्निकल एस्पेक्ट है, थोड़ा ज़्यादा समझना पड़ेगा आपको, समझ जाना। आपको Q3 से समझाता हूँ। Q3 क्या होगा, 3 इंटू n+1/4 आइटम, सो n+1/4 कितना था, 2.75, सो 3 इंटू 2.75, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2.75, ये हो जाएगा 8.25 आइटम, ठीक है, 8.25 आइटम। अब इसका मतलब क्या है, 8th आइटम पूरा, और उसके बाद कितनी जर्नी कवर की इसने, यहाँ से लेके यहाँ तक 0.25, तो इस गैप का 0.25, मतलब 8th आइटम इज 8 प्लस 0.25 ऑफ द गैप, 9th माइनस 8th, 9th गैप कितना है 28 - 25, तो 28 9th आइटम है, 25 8th आइटम है, सो ये हो जाएगा 25 प्लस 0.25 इंटू 28 माइनस 25, तो हो जाएगा 25 प्लस 0.25 इंटू 3, सो 25 प्लस 0.75, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25.75, सो मेरा Q3 हो गया 25.75, ठीक है। अब Q1 है 8.75, Q3 है 25, तो मेरा इंटरकोटाइल रेंज क्या होगा, Q3 माइनस Q1, ठीक है। सो इंटरकोटाइल रेंज इज Q3 माइनस Q1 विच इज इक्वल टू Q3 इज 25.75 माइनस 8.75, ये 15 होगा, ठीक है। 25.75 माइनस 8.75, सॉरी 17, हाँ 17 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कोटाइल डिविएशन इस Q3 माइनस Q1/2, 17/2, ठीक है, यह आ जाएगा 8.5, ठीक। और लास्ट इज कोटाइल कोएफिशिएंट Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1, that is Q3 minus Q1 is 17 by Q3 plus Q1 is 8.75 plus 25.75 which is 34.5, तो 17 divided by 34.5 is 0.492, ठीक है। अब जब कोएफिशिएंट निकालते हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप डेसिमल के बाद एक्स्ट्रा और 3 वैल्यूज़ देना। तो आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू एवरीबडी। तो ये इंडिविजुअल सीरीज़ का मैंने कवर किया है। अगले वीडियो में मैं करूँगा कंटिन्यूस सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़ में
क्वार्टाइल डिविएशन निकालने का तरीका बताऊंगा आपको। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू एवरीबडी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप डालना, आई ट्राई टू आंसर योर क्वेरी, क्लियर योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। अदरवाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, बाय बाय।